आज की क्लास में हम स्टैंडर्ड टूल बार में रो के ऑप्शन के बारे में पढ़ेंगे। जब हम लोग रो पे क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट रो बिलो, डिलीट रो, रो हाइट, ऑप्टिमल हाइट, हाइड रो, शो रो के ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप अपनी शीट पे काम कर रहे हैं और आपको अपने किसी सेल में ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ एक खाली रो ऐड करानी है, तब आप इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अपनी एक सेल पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद जब हम लोग रो के ऑप्शन पे आएंगे, इंसर्ट रो अबव करेंगे, तो जिस सेल पे भी हमारा कर्सर होगा उसके अबव एक रो ऐड होकर आ जाएगी। कंट्रोल Z से हम बैक करते हैं। इसके बाद इसी में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है इंसर्ट रो बिलो। जब हम इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करेंगे तो हमारे जिस सेल पे कर्सर था उसके नीचे एक ब्लैंक रो ऐड होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी सेल के अबव या फिर बिलो एक रो ऐड करा सकते हैं। मान लीजिए आपने अपने सेल में एक रो ऐड करा दी है, लेकिन अब आप इस रो को हटाना चाहते हैं, ये रो डिलीट करना चाहते हैं, तो इसी रो पे कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद डिलीट रो करिए, तो जिस सेल पे भी आपका कर्सर होगा वो वाली आपकी पूरी रो जो है डिलीट हो जाएगी। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है रो हाइट। अगर आप अपनी रो की हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी रो की हाइट आपको बढ़ानी है उतने का सिलेक्शन लीजिए, रो हाइट पर आइए। जब आप रो हाइट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू दिखा रहा है कि आपकी जो रो की हाइट होती है वो 0.18 होती है। अगर आपको अपनी रो की हाइट बढ़ानी है तो यहाँ पे दीजिए आपको कितनी हाइट बढ़ानी है। हमने यहाँ पे 0.30 कर दिया। ओके करेंगे तो हमारे रो की हाइट जो है वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं, कंट्रोल Z से बैक करते हैं। नेक्स्ट यहीं पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑप्टिमल हाइट। अगर हम ऑप्टिमल हाइट पे क्लिक करेंगे तो आप कितनी रो की हाइट बढ़ाना चाहते हैं उतना नंबर ऐड करके ओके कर दीजिए, तो आपकी जो रो की हाइट है इस तरीके से बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है हाइड रो। हाइड रो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी रो को हाइड करना है। मान लीजिए आप 101 से लेके 105 तक के डेटा को हाइड करना चाहते हैं, तो हमने इतनी रो का सिलेक्शन लिया। सिलेक्शन लेने के बाद हाइड रो पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो रो है वो हाइड हो जाएगी। अगर आप अपनी रो को शो कराना चाहते हैं तो यहीं पर आइए ऑप्शन पे रो पे और यहाँ से करिए शो रो। लेकिन जब हम शो रो कर रहे हैं तो हमारी जो रो है वो शो नहीं हो रही है, अनहाइड नहीं हो रही है। तो अगर हमें अपनी रो को अनहाइड करना होता है या शो कराना होता है तो कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल करेंगे शीट को और यहाँ पर आके करेंगे शो रो, तो हमारी जो रो है वो शो होने लगेगी। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है रो ब्रेक। रो ब्रेक का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपनी रो को ब्रेक करना होता है। आपको जहाँ से भी अपनी रो को ब्रेक करना है उस सेल पे कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद रो ब्रेक पे क्लिक कर दीजिए, आपकी जो रो है वो ब्रेक हो जाएगी। जिस सेल पे आपका कर्सर था उसके अबव से आपकी रो ब्रेक हो गई, यानी इतना डेटा आपको एक पेज पे मिलेगा, उसके बाद जो नेक्स्ट डेटा है वो आपको सेकेंड पेज पे मिलेगा। अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से आप टूगल प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करिए। आप देख सकते हैं कि इतना डेटा आपका फर्स्ट पेज पे है और बाकी डेटा आपका सेकेंड पेज पे शो हो रहा है। क्लोज करेंगे प्रीव्यू। अगर आपने जो रो ब्रेक किया है इसको हटाना है तो यहीं पर आइए ऑप्शन पे, यहाँ पे आके रो ब्रेक पे क्लिक करिए। आपकी जो रो है वो ब्रेक थी वो हट जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है अप। अप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने नंबर्स की फिलिंग करानी होती है। मान लीजिए आपने इस सेल पे कर्सर रखा। अब अगर आप चाहते हैं जो नंबर नीचे वाले सेल में है वो नंबर आपके सेलेक्टेड सेल में फिल होकर आ जाए, यानी ऊपर वाले सेल में फिल होकर आ जाए, तो आप यहीं पे आइए रो की ऑप्शन पे, यहाँ से आप अप पे क्लिक करिए, तो नीचे वाले सेल की जो वैल्यू थी वो आपके ऊपर वाले सेल में फिल होकर आ जाएगी। कंट्रोल Z से बैक किया, फिर हमने सेल पे कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद यहीं पे आएंगे हम लोग रो पे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डाउन।
अगर आप डाउन पे क्लिक करेंगे तो आपके ऊपर वाले सेल की जो वैल्यू थी वो नीचे वाले सेल में फिल होकर आ जाएगी। नेक्स्ट हमने कंट्रोल सेट से बैक किया। इसके बाद हमें ऑप्शन मिलता है लेफ़्ट। अगर हम लेफ़्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे जो राइट वाले सेल की वैल्यू थी वो लेफ़्ट वाले सेल में फिल होकर आ जाएगी। कंट्रोल जेड से बैक किया। नेक्स्ट आएंगे, अगर हम यहाँ पे करेंगे राइट तो हमारे जो लेफ़्ट वाले सेल की वैल्यू थी वो राइट वाले सेल में फिल होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने सेल को फिल करा सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे रैंडम नंबर्स। रैंडम नंबर का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने नंबर्स को रैंडमली फिल कराना होता है। पहले आपको जितने सेल में रैंडम नंबर्स की फिलिंग करानी है उतने का सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पे आएंगे रैंडम नंबर्स पे। सेल रेंज आपके दिखा रहा है कि इतने सेल में आपको रैंडम नंबर फिल करने हैं। यहाँ पे आप मैक्सिमम ले लीजिए। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमने ले लिया मैक्सिमम वैल्यू हमारी है 30 और मिनिमम कितनी है 10। यहाँ से आके हम लोग करेंगे अप्लाई। तो देखिए इस तरीके से आपके पास नंबर्स की फिलिंग होकर आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएंगे, अगर हम लोग अप्लाई करते जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आपके नंबर रैंडमली फिल होकर आ रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे सीड का ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पे इनेबल राउंडिंग ऑन करेंगे, डेसिमल प्लेसेस मांग रहा है या अपने ये जो आपने रैंडम नंबर फिल किए हैं इनमें आप कितने डेसिमल प्लेसेस तक नंबर्स को चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 2। अप्लाई कराइए तो देखिए आपके जो नंबर हैं वो 2 प्लेसेस तक रैंडम होकर आएंगे। अगर आप यहाँ पे लेंगे 1, अप्लाई कराइए तो इस तरीके से डेसिमल के बाद एक ही प्लेसेस रैंडम होकर आएगी। अभी तो आपके पास डेसिमल में वैल्यू शो हो रही है, लेकिन अगर आप डेसिमल नहीं चाहते हैं तो आपने इनेबल राउंडिंग ऑफ करा के डिस्ट्रीब्यूशन में आके यूनिफॉर्म इंटीजर ऑन करके अप्लाई कराएंगे तो आपके जो नंबर रैंडम होकर आएंगे वो इंटीजर वैल्यूज़ में आएंगे। अप्लाई कराते जाइए तो इस तरीके से आपको नंबर्स मिलते जाएंगे रैंडम होके। क्लोज कर देंगे, इस तरीके से नंबर आपके रैंडम होकर आ जाएंगे। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है फ्रीज फर्स्ट रो। फ्रीज फर्स्ट रो का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने पहली रो को फ्रीज करना होता है, यानी उस पर लॉक लगाना होता है। मान लीजिए कि आप अपने सेल में कुछ काम कर रहे थे और आप स्क्रॉल करते करते नीचे आए। अब आपको यहाँ पे एक और डेटा चढ़ाना है। आपको ये तो पता है कि यहाँ पे आपका रोल नंबर डलेगा और यहाँ पे आके हमारे स्टूडेंट का नाम डलेगा। तो हमने यहाँ पे नाम डाला। लेकिन अब अगर हम आगे जाएंगे तो हमें ये नहीं पता कि किस सेल में हिंदी के नंबर आएंगे, किस सेल में इंग्लिश के नंबर आएंगे या किस सेल में मैथ्स के नंबर आएंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी शीट को स्क्रॉल करना पड़ेगा। जब हम स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से हमें अब सेल दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे आपका हिंदी का नंबर, यहाँ पे इंग्लिश का नंबर डलेगा। फिर अगर हम स्क्रॉल करें तो फिर से ये हाइड हो जाएगा। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हम अपनी शीट को स्क्रॉल करा रहे हैं तो ये जो हेडिंग्स हैं ये मूव ना करें, बाकी पूरा डेटा हमारा मूव करे। तो हम क्या करेंगे, जिस हेडिंग को लॉक करना है उसके नीचे वाले सेल पे कर्सर रखेंगे और यहाँ पर आके करेंगे फ्रीज फर्स्ट रो। जैसे ही हम फ्रीज फर्स्ट रो करेंगे तो आपकी देखिए जो पहली रो है उस पर एक लाइन आ गई बन के, यानी ये लाइन शो कर रही है कि आपका जो आपकी रो है वो फ्रीज़ हो चुकी है। जब आप स्क्रॉल कराएंगे तो आपका पूरा डेटा मूव करेगा, लेकिन जो फर्स्ट रो है उसकी जो हेडिंग्स है वो फ्रीज़ है। अब यहाँ पे आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा, जो भी आपने जिस सेल में जो नंबर फिल होंगे वो इस तरीके से शो हो जाएंगे। अगर आपकी जो रो फ्रीज़ है इसको अनफ्रीज़ करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं फ्रीज़, तो व्यू में आइए, व्यू मेन्यू में आने के बाद फ्रीज रो एंड कॉलम आ रहा है, इस पर क्लिक करिए। आपकी जो रो थी वो अनफ्रीज हो जाएगी। अब अगर आप स्क्रॉल कराएंगे तो देखिए आपका पूरा डेटा मूव हो रहा है। नेक्स्ट इसी में हमें ऑप्शन मिलता है कॉलम्स। इंसर्ट कॉलम, इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कॉलम्स को ऐड कराना होता है। मान लीजिए आप इस सेल पे काम कर रहे हैं और इस सेल में आपको एक कॉलम ऐड कराना है। तो
तो कॉलम पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इंसर्ट कॉलम बिफोर करेंगे तो जिस सेल पे हमारा कर्सर होगा उसके पहले एक खाली कॉलम ऐड होकर आ जाएगा। कंट्रोल Z से बैक करेंगे। नेक्स्ट आएंगे कॉलम्स पे। अगर हम इंसर्ट कॉलम आफ्टर करेंगे तो जिस सेल पे हमारा कर्सर होगा उसके बाद में एक ब्लैंक कॉलम ऐड होकर आ जाएगा। कंट्रोल Z। नेक्स्ट आएंगे, अगर हम यहाँ पे करेंगे डिलीट कॉलम, तो डिलीट कॉलम का काम क्या होता है, मान लीजिए आपने कॉलम ऐड कराया लेकिन अब आप इस कॉलम को हटाना चाहते हैं, ये कॉलम आपको नहीं चाहिए, तो यहीं पर आइए कॉलम के ऑप्शन पे डिलीट कॉलम कर दीजिए, तो जो सेलेक्टेड कॉलम था वो आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कॉलम में ऑप्शन मिल रहा है कॉलम विड्थ। जैसे हमने यहाँ पे रो की हाइट बढ़ाई थी, रो की हाइट होती है और कॉलम की विड्थ होती है, तो अगर आपको कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, जितने कॉलम्स की विड्थ बढ़ानी है उनका सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर आइए कॉलम विड्थ। कॉलम विड्थ में आने के बाद क्या दिखा रहा है कि डिफ़ॉल्ट विड्थ आपकी कितनी होती है 0.89। आपको कितनी बढ़ानी है, हमने यहाँ पे डाल दिया 2.50। ओके, तो कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी। कंट्रोल Z से बैक किया। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्टिमल विड्थ। इसका काम क्या होता है, मान लीजिए आपने इस सेल में कुछ लिखा इस तरीके से। अब अगर आप ये चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है ये आपके कॉलम में फिट हो जाए, तो यहाँ पर आके करिएगा ऑप्टिमल विड्थ। यहाँ पे दिखा रहा है 0.1, ओके कर दीजिएगा, तो आपका जो टेक्स्ट था वो कॉलम में फिट हो जाएगा। इस तरीके से कॉलम की जो विड्थ है वो बढ़ जाएगी आपके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से हम अपने ऑप्टिमल विड्थ का भी यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को सेट करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइड कॉलम। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने कॉलम को हाइड करना होता है। मान लीजिए आप साइंस और मैथ्स के कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, तो इन दोनों का सिलेक्शन लीजिए। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से आके करिए हाइड कॉलम, तो आपने जो कॉलम सेलेक्ट किए थे वो हाइड हो जाएंगे। अगर हम उन कॉलम्स को अनहाइड करना चाहते हैं, शो कराना चाहते हैं, तो यहीं पर आके हम लोग अनहाइड कॉलम शो कॉलम्स करेंगे तो कॉलम शो होते हैं। लेकिन जब हम लोग यहाँ से शो कॉलम कर रहे हैं तो कॉलम शो नहीं हो रहे हैं। कॉलम्स को भी शो कराने के लिए हमें कंट्रोल A से पहले पूरे शीट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर आके हम शो कॉलम्स करेंगे तो हमारे जो कॉलम्स हैं वो शो होने लगेंगे। इसके बाद हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है कॉलम ब्रेक। जैसे हमने रो ब्रेक का यूज़ किया था वैसे ही आप अपने कॉलम्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। आपको जिन कॉलम्स को ब्रेक करना है वहाँ पे कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद कॉलम ब्रेक कर दीजिए, तो जहाँ पे कर्सर था उसके लेफ़्ट साइड से आपका जो कॉलम है वो ब्रेक हो जाएगा। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो यहीं से टॉगल प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करिए। देखिए आपका इतना डेटा फर्स्ट पेज पे, बाकी जो डेटा है वो आपका नेक्स्ट पेज पे शो हो रहा है। क्लोज कर देंगे तो हट जाएगा प्रीव्यू। अगर आपको कॉलम ब्रेक हटाना है तो जहाँ से आपने कॉलम्स को ब्रेक किया है वहीं पर आइए कॉलम्स पे और यहाँ से आके कर दीजिए कॉलम ब्रेक, तो आपकी जो कॉलम ब्रेक की लाइन थी वो हट जाएगी। अब आप प्रीव्यू देखिए तो पूरा काम आपका एक ही पेज पे शो हो रहा है। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है अप, तो इसका यूज़ भी जैसे हमने रो में पढ़ा था। अप काम कैसे करेगा, हमने इस सेल पे कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद अप पे क्लिक करेंगे तो जिस सेल पे हमारा कर्सर था उसके अब वाले जो वैल्यू है नीचे वाले सेल की वैल्यू उस सेलेक्टेड सेल में आ जाएगी। नेक्स्ट हम यहीं पे आएंगे। अगर हम डाउन करेंगे तो क्या होगा, जिस सेल जो हमारा सेलेक्टेड सेल है ऊपर वाले सेल की वैल्यू उसमें फिल होकर आ जाएगी। नेक्स्ट आएंगे, अगर हम लेफ़्ट करेंगे तो क्या होगा, राइट वाले सेल की जो वैल्यू होगी वो सेलेक्टेड सेल यानी लेफ़्ट वाले सेल में फिल होकर आ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम राइट करेंगे तो इससे क्या होगा कि लेफ़्ट वाले सेल की वैल्यू सेलेक्टेड सेल यानी लेफ़्ट में फिल होकर आ जाएगी। तो इस तरीके से आप अपने नंबर्स की फिलिंग भी करा सकते हैं। रैंडम नंबर्स भी सेम वैसे ही काम करेगा जैसे हमने रो के ऑप्शन में पढ़ा था। नेक्स्ट आएंगे फ्रीज फर्स्ट कॉलम।
इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने पहले कॉलम को फ्रीज़ करना होता है। यहाँ पर आके फ्रीज़ फर्स्ट कॉलम करेंगे तो आपका जो पहला कॉलम है ये फ्रीज़ हो चुका है। अगर आप हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल कराएंगे तो देखिए आपकी पूरी शीट मूव कर रही है, लेकिन जो फर्स्ट कॉलम है वो फ्रीज़ है, वो लॉक है, वो मूव नहीं करेगा। अगर आपको फ्रीज़ हटाना है यहीं पर आके यहाँ पे आ जाइए व्यू में आने के बाद फ्रीज़ को रो एंड कॉलम पे क्लिक करिए, आपका जो कॉलम था वो अनफ्रीज़ हो जाएगा। अब अगर आप स्क्रॉल कराएंगे तो देखिए आपकी पूरी शीट स्क्रॉल हो रही है। नेक्स्ट हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शॉर्ट का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डेटा की शॉर्टिंग करनी होती है, यानी अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। मान लीजिए आप अपने डेटा को अरेंज करना चाहते हैं एक ऑर्डर में, सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद जब हम शॉर्ट पर आएंगे तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है एक्सटेंड सिलेक्शन। एक्सटेंड सिलेक्शन का मतलब होता है अगर आप सिलेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, यानी जितना पार्ट आपने सेलेक्ट किया है इसके अलावा आप अपनी पूरी शीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो एक्सटेंड सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए आपकी पूरी शीट का सिलेक्शन हो गया। अब आप अपने डेटा को किस तरीके से शॉर्ट करना चाहते हैं, नेम से शॉर्ट करना चाहते हैं, रोल नंबर से करना चाहते हैं, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पे रोल नंबर लिया, डिसेंडिंग ऑर्डर लगा के ओके करेंगे तो देखिए आपका जो टेक्स्ट है वो जो रोल नंबर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होकर आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है शॉर्ट असेंडिंग। अगर आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, यानी छोटे से बड़े में सिर्फ रोल नंबर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आके करेंगे शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर, करेंट सिलेक्शन। नेक्स्ट अगर आप अपने इस जो नेम है इनके अकॉर्डिंग शॉर्ट करना चाहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, करेंट सिलेक्शन, तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा, यानी Z to A के फॉर्म में उल्टा। तो यहाँ से आप अपने डेटा की शॉर्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है ऑटो फिल्टर। अगर हम ऑटो फिल्टर पे क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास फ़िल्टर लगकर आ जाते हैं। अब फ़िल्टर का काम क्या होता है? फ़िल्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को छांटना। मान लीजिए आपके पास एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड में आप पूरा कंटेंट नहीं देखना चाहते हैं, कुछ कंटेंट को छांट के देखना चाहते हैं या फ़िल्टर करके देखना चाहते हैं, तब हम इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम रोल नंबर पे आए, रोल नंबर पे आने के बाद यहाँ पर आके हमने ऑल को हटाया। ऑल हटाने के बाद आपने कहा जिनका भी रोल नंबर 101 है, 105 है और 109 है, केवल इन 3 लोगों के रिकॉर्ड को आपको छांट कर देखना है। तो आपने रिकॉर्ड फ़िल्टर किया और ओके कर दिया। यहाँ पे वही 3 रिकॉर्ड शो हो रहे हैं जिनको आपने फ़िल्टर किया था। अगर आपको सबका रिकॉर्ड देखना है तो आप रोल नंबर पे आइए, यहाँ से करिए ऑल, ओके करिए, तो आपके पास सबका रिकॉर्ड शो हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर आए, मैथ्स के सेल में या हिंदी के सेल में आपने डेटा को फ़िल्टर किया, हमने यहाँ से ऑल हटाया और एक नंबर चूज़ किया। यहाँ पे हमने कहा जिनके भी हिंदी में नंबर 56 है, सिर्फ उन लोगों का रिकॉर्ड हमारे पास आ जाए। तो 56 चूज़ करके ओके करेंगे। यहाँ पे केवल वही रिकॉर्ड शो करेंगे जिनके भी हिंदी में नंबर 56 होंगे। आपको सबका रिकॉर्ड देखना है, आप यहीं पर आइए हिंदी में, यहाँ से ऑल लगा के ओके करिए, तो आपके पास सबके रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। नेक्स्ट अगर आपको फ़िल्टर हटाना है तो यहाँ से आप फ़िल्टर को ऑफ़ कर दीजिए, आपका जो फ़िल्टर है वो हाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग ऑटो फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिल रहा है वो है इमेज। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में, अपनी शीट में इमेज लगा के वर्क करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे शीट 2 पर आए, यहाँ से हम इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जैसी भी पिक्चर चाहते हैं उस पिक्चर को सेलेक्ट कर लीजिए। पिक्चर में आएंगे, सैम्पल पिक्चर्स पर डबल क्लिक, पिक्चर को सेलेक्ट कर लेंगे और ओपन कराएंगे। तो ये हमारे पास फिगर ऐड होकर आ जाएगी। यहाँ से हम फिगर के साइज़ को थोड़ा छोटा कर लेंगे इस तरीके से। जब आपने पिक्चर ली तो आपको ऊपर एक टूल बार यहाँ पे दिखाई दे रही है फिगर की, जिसमें यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है डिफ़ॉल्ट में ग्रे स्केल। अगर आप ग्रे स्केल लगाएंगे तो आपकी जो फिगर है वो ग्रे स्केल मोड में शो करेगी।
ब्लैक एंड वाइट लगाएंगे तो आपकी फिगर ब्लैक एंड वाइट में आएगी, और अगर आप वाटर मार्क लगाएंगे तो इस तरीके से वाटर मार्क फॉर्म में शो करेगी। नॉर्मल करना है तो आप डिफ़ॉल्ट लगा लीजिए। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। इन्वर्ट कलर, इन्वर्ट का मतलब होता है ऑपोजिट, जैसे ब्लैक का वाइट होता है उसी तरीके से आपकी फिगर में जो भी कलर्स होंगे ये उन कलर्स को इन्वर्ट कर देगा, ऑपोजिट कर देगा। नेक्स्ट आ जाएंगे स्मूथ। आप अपनी पिक्चर में कितनी स्मूथनेस चाहते हैं उसको सेट करिए, तो आपकी जो पिक्चर है उतनी स्मूथ हो जाएगी। नेक्स्ट यहीं पर आएंगे, अगर आप शार्पन करेंगे तो शार्पन का मतलब आप अपने पिक्चर के पार्ट एज को कितना शार्प करके देखना चाहते हैं, कितना हाईलाइट कराना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पिक्चर में शार्पनेस आती जाएगी। कंट्रोल सेट, फिर पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद रिमूव नॉइजेस करेंगे। तो अगर आपकी पिक्चर में कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो थोड़े से ख़राब लग रहे होते हैं तो ये उनको हटाने का काम करता है। सोलराइजेशन कितने % आपको रखना है आप वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। एजिंग सेट करनी है, आप एजिंग सेट कर सकते हैं पिक्चर के लिए। पोस्टर फॉर्मेट में आपको पिक्चर लेना है तो आपकी पिक्चर पोस्टर फॉर्मेट में शो करेगी। अगर आप पॉप आर्ट लेना चाहते हैं तो इस तरीके से शो करेगी आपकी फिगर। कंट्रोल सेट किया, पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। आप चारकोल स्केच लेना चाहते हैं तो इस तरीके का फॉर्मेट आएगा। कंट्रोल सेट। अगर आप रिलीफ लेंगे तो यहाँ पे किस पोर्शन से आपको लाइटनिंग सोर्स रखना है, सेंटर से, इस साइड से या बॉटम से, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट यहीं पर आएंगे। अगर हम मोज़ैक करेंगे तो पिक्चर्स के जो हमारे हाइट या विड्थ कितने पिक्सेल्स लेने हैं वो हाईलाइट होगा, यहाँ पे देखिए शो करेगा। फिर पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे क्रॉप इमेज है, पिक्चर के कितने पार्ट को हम क्रॉप करना चाहते हैं यहाँ से हम सेट कर लेंगे। जितना पिक्चर का पार्ट आप क्रॉप करना चाहते हैं उतना आप दे सकते हैं। हमें पिक्चर का इतना ही पार्ट लेना है। डबल क्लिक करेंगे, हमारी जो पिक्चर है वो क्रॉप हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फ्लिप वर्टिकली, तो हमारी पिक्चर वर्टिकली फ्लिप होगी। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे तो हमारी जो फिगर है वो हॉरिजॉन्टल फ्लिप हो जाएगी। कंट्रोल सेट। अगर हम यहाँ पे रोटेट करेंगे तो आपके देखिए पिक्चर के कॉर्नर्स में सर्कल्स आ रहे हैं जहाँ से आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं, उसमें रोटेशन सेट कर सकते हैं। कंट्रोल सेट। नेक्स्ट आएंगे, यहाँ पर आप अपनी पिक्चर में ट्रांसपेरेंसी सेट कर सकते हैं। आपको अपनी पिक्चर को कितना ट्रांसपेरेंट रखना है, यहाँ पे हम ट्रांसपेरेंसी लगा देंगे। जितना हमें ट्रांसपेरेंट रखना है फिगर को, नंबर बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से। देखिए आपकी पिक्चर जो है उसमें ट्रांसपेरेंसी आती जाएगी। कम करना है तो यहाँ से हम ट्रांसपेरेंसी को पिक्चर की कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे कलर का। अगर आपको अपनी पिक्चर पे कलर सेट करना है, रेडिश इफेक्ट देना है तो आप यहाँ से रेडिश इफेक्ट दे सकते हैं। कम करना है तो यहाँ से कम कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप अपनी पिक्चर में ग्रीनिश इफेक्ट रखना चाहते हैं तो यहाँ पे ग्रीनिश इफेक्ट रख सकते हैं। कम करना है तो यहाँ से इफेक्ट को कम कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, अगर हम ब्लू इफेक्ट देना चाहते हैं पिक्चर में तो ब्लूइश इफेक्ट आएगा। कम करना है यहाँ पे कम कर सकते हैं ब्लू इफेक्ट। अगर ये माइनस में जाता तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए ऐसे शो करता, थोड़ा सा येलो डार्कर येलोइश आ रहा है। हमने यहाँ पे 0 कर दिया। नेक्स्ट अगर आपको पिक्चर में थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ानी है पिक्चर की, बढ़ा सकते हैं। कम करना है तो कम कर सकते हैं, और अगर हम माइनस में ले जाए तो डार्क हो जाएगा इस तरीके से। पिक्चर में ब्राइट कंट्रास्ट सेट करना है, यहाँ से पिक्चर पे कंट्रास्ट सेट कर सकते हैं इस तरीके से देखिए। कम करना है कंट्रास्ट तो हम यहाँ पे 0 कर दें, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है गामा एडजस्टमेंट, इसको सेट कर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा ब्राइट कर रहा है, कम करना चाहते हैं तो गामा एडजस्टमेंट को कम कर सकते हैं। देखिए कम कर रहे हैं तो ये और ज़्यादा डार्क होता जा रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से अपनी पिक्चर में कलर्स को भी सेट कर सकते हैं।
हटाना है तो हम डिलीट करेंगे। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ पे इंसर्ट चार्ट। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डेटा का चार्ट बनाना होता है। ये आपके पास डेटा है, आपको इतने डेटा का चार्ट बनाना है, तो आप सिलेक्शन लीजिए। पहले जितने डेटा का चार्ट बनाना है, सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करिए। इंसर्ट चार्ट पे क्लिक करते ही आपके पास चार्ट विजार्ड आ रहा है जिसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है चार्ट का टाइप, यानी किस तरीके का आपको चार्ट लेना है। कॉलम चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, एरिया चार्ट, लाइन्स, स्कैटर, बबल, नेट्स, चॉक, कॉलम इन लाइन्स। तो आप जिस तरीके का चार्ट लेना चाहते हैं यहाँ से आप चार्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे कॉलम का ले लिया, और कॉलम में भी अगर आप 3D फॉर्मेट का चार्ट चाहते हैं तो 3D लुक दे सकते हैं। 3D में भी आपको रियलिस्टिक रखना है या सिंपल 3D रखना है तो इस तरीके से दिखाएगा। अब इसमें भी आपको बार 3D चाहिए, सिलेंडर 3D चाहिए, या फिर आपको कोन 3D चाहिए, पिरामिड 3D चाहिए, तो आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सिंपल ले लिया बार 3D। नेक्स्ट आएंगे डेटा रेंज। अगर हम डेटा रेंज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है कि आपकी जो डेटा रेंज है वो ये है। अब डेटा सीरीज़ इन रो वाइज आपको बनानी है या फिर डेटा सीरीज़ आपको कॉलम वाइज बनानी है। अगर आप रो वाइज लेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके नीचे सब्जेक्ट शो कर रहे हैं और साइड में जो आपके पास आ रहा है वहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम आ रहे हैं। अगर आप डेटा सीरीज़ इन कॉलम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास स्टूडेंट्स के नेम और साइड में आपके पास सब्जेक्ट शो करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगर आप फर्स्ट रो एज अ लेबल ऑफ करा देंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपका शो करेगा, और अगर हम ऑन करा देंगे तो ऐसे आपके पास इस तरीके से शो करने लगेगा, यानी जो पहली रो है वो भी आपके लेबल में शो आ जाएगी। ऐसे ही फर्स्ट कॉलम एज अ लेबल यहाँ पे अगर हम ऑफ कराएंगे तो इस तरीके से दिखा रहा है आपका। अगर हम ऑन कर देंगे फर्स्ट कॉलम एज अ लेबल तो इस फॉर्मेट में इस तरीके से शो करने लगेगा। देखिए ऑफ करने पे आपके पास यहाँ पे जो नेम थे वो नेम हट जाएंगे, 1 2 3 में आने लगेगा, यानी जो नेम था वो कॉलम में आ जाएगा, नेम की हेडिंग कॉलम में। और अगर हम चाहते हैं कि ऑन कराएंगे तो ये लेबल के फॉर्म में शो करेगा, देखिए इस तरीके से। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हिंदी के सेल में देखिए बॉर्डर कलर आ रहा है, बॉर्डर की फिलिंग करानी है। इंग्लिश के सेल में अगर आप यहाँ से डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, इस तरीके से देखिए शो हो रहा है। रेंज फिल में कलर आपको देना है, इस तरीके से आप दे सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिल रहा है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगर आपको अपने चार्ट में कोई टाइटल देना है, जैसे कि मार्कशीट का चार्ट है तो आपने यहाँ पे टाइटल दे दिया मार्कशीट। नेक्स्ट सब टाइटल आपको देना है, तो यहाँ पे आपने दे दिया कि ये जो मार्कशीट है हमारी क्लास 5th की है। एक्स एक्सिस में आपके पास क्या है, आपके पास नेम्स आ रहे हैं तो आपने ऐसे दे दिया स्टूडेंट नेम। फिर वाई एक्सिस में आपके पास वैल्यूज़ हैं तो आपने वैल्यूज़ की हेडिंग दे दी, यहाँ पे वैल्यूज़ की हेडिंग आ जाएगी। डिस्प्ले ग्रिड ऑफ कराएंगे वाई एक्सिस, तो जो आपके पास यहाँ ग्रिड लाइन शो हो रही थी चार्ट में वो हाइड हो जाएंगी, और ऑन कर देंगे तो शो करेगी। ऐसे ही अगर हम एक्स एक्सिस ऑन कर देंगे तो हमारे पास वर्टिकल जो ग्रिड लाइंस होती हैं वो शो होने लगेंगी, ऑफ़ कर देंगे तो हाइड हो जाएगा। डिस्प्ले लेजेंड्स ऑफ करेंगे तो साइड में हमारे पास जो लेजेंड्स आ रहे थे जहाँ पे आपके सब्जेक्ट शो हो रहे थे वो हाइड हो जाएंगे, ऑन कर देंगे तो शो करने लगेगा। नेक्स्ट आपको ये लेजेंड्स लेफ़्ट में रखने हैं तो लेफ़्ट में आएंगे, राइट में रखने हैं राइट में आएंगे, टॉप में रखना है तो टॉप में आएंगे, और बॉटम में रखना है तो बॉटम में शो करेंगे। हमने यहाँ पे पोजीशन दे दी इनकी राइट। इसके बाद यहाँ से फिनिश कर देंगे तो आपका ये चार्ट बनकर आ जाएगा। आप इसको प्लेस करा सकते हैं कहीं भी। अगर आपको इसकी कुछ और एडिशनल सेटिंग करनी है तो आप कर सकते हैं। यहाँ से हम चार्ट को छोटा करना चाहें छोटा भी कर सकते हैं, इस तरीके से हम छोटा कर लेते हैं।
इसको थोड़ा हम नीचे सेट कर लेंगे, यहाँ से साइज़ छोटा कर देते हैं। इसके बाद डबल क्लिक करके हम इसकी एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आपको मिल रहा है सेलेक्ट चार्ट एरिया, तो आप अपने चार्ट एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। चार्ट पे क्लिक करेंगे तो जो चार्ट का एरिया है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, यहीं पे अगर हम लोग यहाँ से क्लिक करेंगे चार्ट वॉल तो चार्ट वॉल सेलेक्ट हो जाएगी। चार्ट फ्लोर करेंगे तो फ्लोर सेलेक्ट हो जाएगा। अब इसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि अगर हम चार्ट वॉल या चार्ट एरिया सेलेक्ट करेंगे तो इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि हम इनमें एडिटिंग कर सकते हैं। जब हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद मान लीजिए आपने चार्ट एरिया सेलेक्ट किया तो यहाँ पे फॉर्मेट सिलेक्शन आ रहा है। अब आप चार्ट एरिया में कलर चाहते हैं, ग्रेडियंट चाहते हैं, मिक्स करके दो या तीन कलर फिल कराना चाहते हैं, बिटमैप इफेक्ट लगाना चाहते हैं, पैटर्न्स लगाना चाहते हैं या फिर हैचिंग लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने आके बिटमैप लगा के ओके किया। इस तरीके से आपके चार्ट एरिया में वो फॉर्मेट सेट होकर आ जाएगा। यहीं पे आएंगे, अगर आप एक्स एक्सिस लेते हैं तो एक्स एक्सिस की हम सेटिंग कर सकते हैं। फॉर्मेट सिलेक्शन पर आएंगे, यहाँ पे देखिए आपको लेबल्स फॉन्ट मिल रहा है, तो हम या फॉन्ट कलर लेना है आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ओके करेंगे, देखिए इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से चार्ट का टाइप अगर आपको बदलना है तो आप चार्ट का टाइप बदल सकते हैं। यहाँ पर आके आपको चार्ट एरिया जो है उसकी सेटिंग करनी है तो आप सेट कर सकते हैं। विड्थ वगैरह बढ़ानी है, कलर देना है, यहाँ से सेट कर लीजिए। ओके, इस तरीके से आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है चार्ट वॉल को सेट करना है, तो चार्ट वॉल यहाँ पे जो आ रही थी आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। कलर वगैरह या ग्रेडियंट लेना है, यहाँ पे इस तरीके से शो होगा चार्ट वॉल में। 3D व्यू करेंगे तो 3D जो सेटिंग है एक्स एक्सिस से रोटेशन देना है या वाई एक्सिस से ओके करेंगे तो उस तरीके से हमारा रोटेशन सेट हो जाएगा। अपीयरेंसेस शेडिंग फॉर्मेट में लेना है, यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपका 3D वॉल शो करेगा। अगर आप ऑब्जेक्ट बॉर्डर करेंगे तो बॉर्डर बनकर आएगा। फिर अगर आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बॉर्डर हटा के शेडिंग ऑन किया है और राउंडिंग एजेस लेंगे तो जो कॉर्नर्स हैं 3D फॉर्म के वो राउंड होकर आएंगे। बाकी रियलिस्टिक फॉर्म में इसको रखना है या सिंपल रखना है तो इस तरीके से हमने ले लिया। इल्यूमिनेशन पर आके आप ब्राइटनेस वगैरह सेट कर सकते हैं इस तरीके से चार्ट में। कलर ले लीजिए, एम्बिएंट लाइट कैसी लेनी है देखिए इस तरीके से शो होने लगेगा। यहाँ पे आप जो ब्राइटनेस लेंगे उसी तरीके से वो लाइटनिंग इफेक्ट यहाँ पे शो होगा। इस तरीके से देखिए आपके 3D में आ जाएगा लग के। नेक्स्ट यहीं पर आएंगे डेटा रेंज, हम अपनी डेटा की रेंज की सेटिंग कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आके लेजेंड्स को ऑन ऑफ करा सकते हैं। यहाँ पर आएंगे लेजेंड्स की सेटिंग कर सकते हैं, या आपको लेजेंड्स में कलर अप्लाई करना है या फॉन्ट देना है। यहाँ पे आपने ले लिया फॉन्ट। पोजीशन क्या रखनी है, लेफ़्ट राइट सेंटर। लेजेंड्स में ट्रांसपेरेंसी वगैरह सेट करनी है अगर आप फिलिंग करा रहे हैं तो। हमने यहाँ पे बिटमैप ले लिया कोई, ओके करेंगे। इस तरीके से लेजेंड्स की सेटिंग हो जाएगी। हॉरिजॉन्टल ग्रिड ऑन कर देंगे तो शो करेगा, ऑफ करेंगे तो हाइड। वर्टिकल ग्रिड ऑन कर देंगे तो शो करेगी, ऑफ कर देंगे तो हाइट। एक्स एक्सिस, अगर आपको एक्स एक्सिस की सेटिंग करनी है, फॉन्ट वगैरह लगाना है, कलर कैसा है वो शो करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। एक्स एक्सिस की सेटिंग हो जाएगी। अगर आपको वाई एक्सिस की सेटिंग करनी है तो वाई एक्सिस की सेटिंग कर सकते हैं। फॉन्ट साइज़ कैसा लेना है, फॉन्ट इफेक्ट कैसा रखना है, इसको भी लगा के ओके करेंगे तो वाई एक्सिस की सेटिंग हो जाएगी। ऑल एक्सिस करेंगे तो हमारे जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है दोनों की हम सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पर आके आपने अंडरलाइन ले लिया सिंगल, ओके, तो इस तरीके से दोनों की सेटिंग हो जाएगी। तो ये आपका चार्ट को बाहर क्लिक करेंगे आपका चार्ट बनकर आएगा। आप अपने चार्ट को अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहें छोटा बड़ा करके तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये हमारा चार्ट का ऑप्शन था। चार्ट का ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे के ऑप्शन हम नेक्स्ट क्लास में